हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसको ना तो बिहार की जनता मानेगी ना महाराष्ट्र की जनता मानेगी। और अगर राज ठाकरे के अंदर में हिम्मत है तो आधे घंटे भी अयोध्या मंदिर आकर के दिखा दें और राम जी का दर्शन करके चले जाएं। अगर उनमें हिम्मत है तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। हर भाषा बोलते हैं इस बिहार में, तो थोड़ी ना हम जबरदस्ती किसी को दबा देते हैं कि तुम यही भाषा बोलो। उनको बिहार आने का जरूरत नहीं है। हम लोग महाराष्ट्र में जाकर उनको जवाब देने में सक्षम है। आज बिहारी वहाँ से हट जाए तो वो लोग का सब खटिया खड़ा हो जाएगा। राज ठाकरे को अगर है हिम्मत, केंद्र सरकार को प्रस्ताव दे दे जो महाराष्ट्र में अलग से कानून बना दिया था। जब उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान लेकर घूम रहे तो संविधान का आदर तो कम से कम करना ही चाहिए। महाराष्ट्रियन और बिहारी क्या होता है, सब हम लोग भाई हैं। हम लोग के बदौलत कमा रहा है, खा रहा है, कर रहा है, उसके बाद हम लोग को बोला महाराष्ट्रियन सीखना। अरे महाराष्ट्रियन क्या ये बोली भाषा है? उनको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में घुसने नहीं देंगे हम लोग, यहाँ कैसे घुस जाएंगे। नमस्कार, मैं सुमन हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के विकास में स्पीड ब्रेकर बनकर के उभरा है नया लैंग्वेज विवाद। जी हाँ, भाषाई विवाद। यानी कि अब आप जहां रहते हैं वहां आपको उस जगह की स्थानीय भाषा सीखनी पड़ेगी। एक होता है कि शौक कि आप सीखते हैं ताकि आपको सहूलियत हो वहां रहने में, वहां के लोगों के साथ बातचीत करने में। लेकिन क्या हो जब वही आपके गले की फांस बन जाए? क्या हो जब अगर आप स्थानीय भाषा को नहीं सीखते हैं तब आप पर हमले होने शुरू हो जाए, आपको उस जगह से भगाने की बात की जाने लगे? और ये हो रहा है एक आजाद भारत में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मराठी भाषा को लेकर के राजनीतिक रंग देखने को मिलने लगा है और जिस प्रकार से मराठी भाषा को लेकर के कट्टरता देखने को मिलने लगी है, इसके बाद क्या कुछ हो रहा है, इस पर हम चर्चा के लिए अभी मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी पटना में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अभी हम पटना के राजवंशी नगर इलाके में हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताइए कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर के अब कट्टरता देखने को मिल रही है। एक होता है शौक कि हम सीख लेते हैं कोई भाषा, कि हमको स्थानीय लोगों से बातचीत करने में दिक्कत नहीं हो। जब इस पर जान पर आ जाए कि आप नहीं सीखिएगा तो आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, क्या ठीक हो रहा है? देखिए, हम लोग तो भारत में रहते हैं और भारत में रहने वाला आदमी यही जानता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उद्धव ठाकरे, ये राज ठाकरे, ये बस सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में बिहारियों को, उत्तर प्रदेश को, हिंदी भाषियों को, मराठियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जिसको ना तो बिहार की जनता मानेगी ना महाराष्ट्र की जनता मानेगी। आप देखे होंगे कि जब भी इस प्रकार की घटना हो रही है मुंबई में या महाराष्ट्र के किसी भी जगह पर, तो वहां पर ये मनसे के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा हो रहा है। जो लोकल महाराष्ट्र के जो लोकल मराठी हैं, जो शिवाजी के वंशज हैं, उनके द्वारा नहीं हो रहा है। ये राज ठाकरे का तो वंश ही नहीं रहा है कुछ। अब तो जो हिंदुस्तान में फूट डालने का काम कर रहा है उसको हिंदुस्तान की जनता बिहार से लेकर के कन्याकुमारी तक धकेलने का काम कर रही है। अब शिवाजी महाराज की यहाँ भी मूर्ति लगाने की बातचीत हो रही है। पटना में अगर देखें तो शिवाजी महाराज के नाम पर पार्क है, वहाँ उनकी मूर्ति है। यहाँ के लोग तो ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं। देखिए, ये बिहार है, बिहार की जनता जेपी को मानने वाली है, गांधी को मानने वाली है, और यहाँ पर तो जो लोग आते हैं वो भगवान बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान यहीं पर प्राप्त हुआ। तो ये बिहार की धरती ऐसी है जो हर किसी को अपना मानती है। शिवाजी तो इस देश के महाराज हैं, इस देश के सम्राट हैं। राज ठाकरे उनकी पैरवी नहीं कर सकते हैं। राज ठाकरे ये नहीं बताएंगे जो महाराष्ट्र क्या था। राज ठाकरे ये नहीं बताएंगे जो बिहार और बिहारी वहां पर कैसे रहेंगे। जैसा मन करेगा, जहां मन करेगा, जो मन करेगा वो करेंगे। और अगर राज ठाकरे के अंदर में हिम्मत है तो आधे घंटे भी अयोध्या मंदिर आकर के दिखा दें। उनके चाचा जी बाला साहब ठाकरे, राम मंदिर को बनाने में उनका योगदान है। राम मंदिर में जब कार्य सेवक गए थे बाबरी ढांचा को गिराने के लिए, उसमें उनका योगदान है। राज ठाकरे चले जाए, पूजा करके आ जाए बाला साहब के नाम, ठाकरे के नाम पर, मैं मान लूंगा। उनको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में घुसने नहीं देंगे हम लोग, यहाँ कैसे घुस जाएंगे? अगर उनके अंदर हिम्मत है, जितना कार्यकर्ता उनका सड़क पर घूम रहा है, राज ठाकरे तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार महाराष्ट्र के, वो आ जाए उत्तर प्रदेश और राम जी का दर्शन करके चले जाएं। अगर उनमें हिम्मत है तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, ये बाल दाढ़ी सब मुड़वा लेंगे महाराष्ट्र में जाकर के, अगर वो दर्शन। केंद्र सरकार तो इस पर बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कर रही है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से स्पष्ट है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा कर दिया कि अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। तो इससे ज्यादा अब क्या स्पष्ट करेगा कोई हिंदी भाषा के बारे में? जो आज तक नहीं हुआ इस देश में, वो तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। तो आप क्या चाहते हैं, जैसे बिहारियों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ जो हो रहा है वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो क्या कहना चाहिए आप? हम यही कहना चाहते हैं कि ये गलत चीज है।
ठीक है ना। लोग भाषा सिर्फ केवल सीखते हैं बोलने के लिए ना। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि वो हमारे लिए जरूरी हो जाएगा बोलने के लिए। हम लोग बिहार में रह रहे हैं, हर भाषा बोलते हैं इस बिहार में, तो थोड़ी ना हम जबरदस्ती किसी को दबा देते हैं कि तुम यही भाषा बोलो और यही भाषा तुमको बोलना ही है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम लोग बोलते हैं। तो अभी ये बताइए, जैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, बिहार में रहते हैं। यहाँ तो पहले सिद्धिप लांडे जी भी जो महाराष्ट्र के थे, इतने बड़े पुलिस अधिकारी थे, यहाँ पे रह चुके हैं। और भी लोग काम करते हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्य के लोग जो हैं बिहार में रहते हैं, बिहार के भी लोग अलग अलग हिस्से में रहते हैं। जब इस तरह का अगर होगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, हर मराठी हर महाराष्ट्र के लोग ऐसे नहीं है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको हम बता देना चाहते हैं, आने वाले समय में उनको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश से हम सारे भाई एक साथ होकर महाराष्ट्र में जाकर उनको जवाब देंगे। उनको बिहार आने का जरूरत नहीं है, हम लोग महाराष्ट्र में जाकर उनको जवाब देने में सक्षम है। उनको बता देना चाहते हैं, बिहार में बहुत से मराठी भाई रहते हैं, महाराष्ट्र का यहाँ बैंक भी है, मराठी कॉलोनी भी है, जाके आप उनसे पता कर लीजिए। आज तक उनको कोई बिहारी दिक्कत किया हो कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो महाराष्ट्र के लोग को जो कुछ कथाकथित गुंडे हैं महाराष्ट्र के, उनको हम बता देना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप नहीं सुधरे, बार बार आपको वार्निंग दिया जा रहा है, अगर आप नहीं सुधरे तो हम लोग आपको सुधारने का कार्य करेंगे। और सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, एक होकर इस मैटर पे आप लोग सामने आइए और बोलिए। आज जिस तरीके से महागठबंधन बिहार बंद भारत बंद, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, और लोग हैं हम उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर। आप बताइए, जैसे मराठी लोग महाराष्ट्र में जो है कहा जा रहा है मराठी नहीं सीखिएगा हिंदी भाषियों को तो आपके साथ दिक्कत होगा। बिहार में भी तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? जैसे पहले वो लोग को ही समझना चाहिए कि वो मराठी है पहले की पहले हिंदुस्तानी है। क्या मराठी लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं कि हिंदुस्तान में ही? और ऐसा भेदभाव करेंगे तो वहाँ क्या माने कि पूरे हिंदुस्तान में जितना भी राज है, बिना बिहारी का कहीं काम चलने वाला नहीं है। आज बिहारी वहाँ से हट जाए तो वो लोग का सब खटिया खड़ा हो जाएगा। ठीक ना? इस चलते भाईचारे के रिश्ता रखें सभी से, और नहीं तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। परिणाम भुगतना पड़ेगा। चाचा, अगर ऐसे काम होगा मराठी के नाम पर, भाषा के नाम पर, अगर लोगों को कहिएगा कि यहाँ नहीं रहने देंगे, बिहार में भी तो बहुत सारा भाषा है। गलत बात है कि यहाँ नहीं रहने देंगे, यहाँ नहीं करने देंगे। हर जगह हर आदमी है। मराठी भी यहाँ में है, और जगह का भी आदमी है, हर जगह बिहारी भी है लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, शांति बना करके कुछ करना चाहिए, शांति में रहना चाहिए, शांतिमय तरीके से रहना चाहिए। आप साइकिल लेकर के जा रहे हैं चाचा, हमको एक बात बता दीजिए, इधर साइकिल इधर कीजिए थोड़ा सा, एक बात बता दीजिए। इधर महाराष्ट्र से लोग कह जा रहे हैं, महाराष्ट्र के नेता कह रहे हैं कि मराठी नहीं आएगा तो यहाँ नहीं रहने देंगे महाराष्ट्र में। कैसे नहीं रहने देंगे भाई? हाँ, कहे नहीं रहने देंगे? महाराष्ट्र तो बिहार का भी है ना इसमें जी, हाँ, पूरे देश का हिस्सा है, पूरा देश का हिस्सा है। तो मराठी सीखना जरूरी है वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं होना। नहीं, बिहार में भी तो बहुत सारा भाषा है, है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, मगही है, सब चीज है। तब तो ऐसे भी लोग भी कहेंगे कि ये सीखिए तब होगा। हाँ। कहाँ से आ रहे हैं? बैग लेके कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो यहीं से आ रहे हैं। यहीं से आ रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है मराठी नहीं आएगा तो नहीं रहने दिया जाएगा, सही बात है क्या? उसके बारे में तो हम सुना ही नहीं सुने हैं। और भी लोग। भैया ये बात बताइए, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है मराठी नहीं आएगा, सुनिए आप भी बोल सकते हैं, मराठी नहीं आएगा तो नहीं रहने दिया जाएगा महाराष्ट्र में। ऐसा कुछ थोड़ी है, पूरा देश में हिंदी संविधान लागू है, उनके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। राज ठाकरे को अगर है हिम्मत, केंद्र सरकार को प्रस्ताव दे दे कि महाराष्ट्र में अलग से कानून बना दिया जाए मराठी साम्राज्य के, मराठी आएगा वही रहेगा महाराष्ट्र में। गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। तो मराठी लोग तो बिहार में भी रहते थे, तो बिहार वाला अगर ऐसे करने लगे, ऐसा करेगा? नहीं करेगा, उसके तरफ पागल थोड़ी है, वो तो पागल है। एगो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी जीत जा राज ठाकरे अपना दम पर, वार्ड कमिश्नर का जी, तब ना जाने क्या लग रहा है राजनीति का पार्ट है, हिस्सा है। हाँ, बस कि मराठी वोट का खिंचाव करे, हम बहुत बड़ा हितैषी है मराठी का। हितैषी है मराठी का। अभी बोलेंगे, आप कहाँ से हैं? यही पटना से है। कहाँ रहते हैं? पटना ही रहते हैं जी। अच्छा, ये महाराष्ट्र में बोला जा रहा है कि मराठी नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आपको गलत बोला जा रहा है, पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है। उल्लंघन है संविधान? बिल्कुल, राइट टू फ्रीडम है, यहाँ पर कोई भी कहीं पे भी जा सकता है,
लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होना चाहिए नहीं, ना बिल्कुल आजाद नहीं, भारत में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है और ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कहाँ गए थे वो लोग जब उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान लेकर घूम रहे थे? संविधान का आदर तो कम से कम करना ही चाहिए। हाँ। संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान को पढ़ नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं। और भी लोग हैं इनका। चाचा बुनिया खा रहे हैं, एक बात बता दीजिए, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि मराठी नहीं आएगा तो रहना यहाँ मुश्किल होगा। राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, कहाँ मराठी नहीं आएगा? मतलब मराठी अगर बोलना नहीं आएगा तो महाराष्ट्र में नहीं रहना है। कोनो बात हुआ है? हाँ। नहीं, कोनो बात हुआ है? महाराष्ट्र उनका अपना है, हम्म, भारत से बाहर है वो, हाँ। हैं? कि महाराष्ट्र नहीं आएगा तो नहीं रहने देंगे। यहाँ पे भी, बिहार में भी बहुत लोग हैं, बहुत अलग अलग राज्य के यहाँ काम कर रहे थे, उनको भगा दें हाँ। कि आपको बंगाली बोलने नहीं आता है, आपको महाराष्ट्रियन बोलने नहीं आता है, तो हम आपको भगा देंगे। अरे हम लोग नहीं भाई, आता है आपको, भोजपुरी नहीं आता, अंगिका नहीं ये आता, कोनो बात हुआ? मराठी नहीं आता। हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं ना जी, काम करने गए हैं, भाईचारा बनाने गए हैं, तो भाईचारा बना के रखना चाहिए ना। हाँ। भाईचारा बनाने गए हैं ना हम लोग, भाईचारा सब भारत पूरा एक ही है ना जी। महाराष्ट्रियन और बिहारी क्या होता है, सब हम लोग भाई हैं। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि आप मूवी में काम किए हैं। हाँ, हम कलाकार हैं। किस मूवी में काम किए हैं? नहीं, मेरे ऊपर मूवी बनी है द लिपस्टिक बॉय, जिसमें अमिताभ बच्चन जी भी अच्छा, काम किए हैं। लिपस्टिक बॉय, हाँ। Yes, yes. अमिताभ बच्चन जी भी उसमें जी काम जी किए जी हैं। जी। तो आप जैसे मुंबई, बॉलीवुड जो है बेसिकली तो महाराष्ट्र में बसा हुआ है, तो क्या फिल्में तो हिंदी में बनती है, सब दिक्कत नहीं क्यों? होता है? हिंदी भोजपुरी अरे अगर हिंदी या भोजपुरी वहाँ नहीं रहेगा तो मुंबई कुछ है? महाराष्ट्र कुछ है? हाँ। कुछ नहीं है, नथिंग है। हम लोग के बदौलत कमा रहा है, खा रहा है, कर रहा है, उसके बाद हम लोग को बोला महाराष्ट्रियन सीखना। अरे महाराष्ट्रियन क्या, ये बोली भाषा है हाँ। भाई, अपना उनका है। जैसे हम लोग अपना भाषा बोलते हैं, मगी, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, वैसे ही वो भी अपना भाषा बोलते हैं। लेकिन लोग तो हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो ये गलत चीज है कि महाराष्ट्रियन बोलने आएगा तो रहने देंगे, तो ये गलत है। ये मत समझिए कि आपका भारत से अलग है। हाँ, लग रहा है राजनीति। राजनीतिक और क्या, राजनीतिक पेचा है सब। वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए ये हो रहा है। तो अभी हमारे साथ कुछ लोग थे। आपको बता दें कि बिहार की सड़कों पर इनका सीधे तौर पे कहना है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी विवाद चल रहा है भाषा को लेकर के, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। बल्कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के लोग एक हैं। तो ऐसे में भाषा विवाद जो है स्पीड ब्रेकर की तरह है बिहार, माफ कीजिएगा, भारत के विकास में। तो ऐसे में इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, संवैधानिक उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और क्या कुछ कह रहे थे बिहार के लोग, आपने देखा। लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।